हाँ, तो अगला सवाल कौन सा सर देगा आपका? 14 नंबर सवाल है ना, 9.1 का 14 नंबर सवाल। ठीक है, ध्यान। चलिए सवाल सुनिए, आप पढ़ रहे हैं, किताबी भाषा में पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। चलिए, बोल क्या रहा है, आप इधर सुनिए। अब सुनिए सवाल को। बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से समझना सवाल को, सवाल कैसा है? ठीक है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इसका यहाँ पे आगे भी दिया गया है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक बैलून है, ठीक है, एक बैलून है, उसमें क्या हुआ है, क्या समझे बात को। एक बैलून है, उसमें क्या हुआ, एक लड़की देख रही है, क्या कह रही है, एक लड़की बैलून को देख रही है। बैलून जो है ना पहले यहाँ पे था, कहाँ पे था, मान लीजिए बैलून जो है ना यहाँ पे था, लड़की कहीं से देखती होगी। सवाल में क्या दिया भाई, यहाँ पे यहाँ से बैलून यहाँ पे है, ठीक है। ये लड़की यहाँ से देख रही है, कहाँ से देख रही है, यहाँ से देख रही है, ठीक है। लड़की अगर यहाँ से देख रही है तो पहले जब बैलून देखा ना, पहले बार फर्स्ट बार बैलून देखा, तो यहाँ से बैलून जब देखा वो बैलून, तो यहाँ से वो कितना डिग्री कोण बन रहा था, 60 डिग्री कोण बन रहा था, ठीक है। मतलब उन्नयन कोण, जब ये लड़की यहाँ से बैलून को देखा, फिर क्या हुआ, यही बैलून यही बैलून फिर क्या हुआ, अपने जगह से हट करके दूसरे जगह चला गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि यही बैलून जो है ना यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो फिर यहाँ से ये जो लड़की देखी, क्या यहीं से लड़की देख रही है, ठीक है, यहीं से देख रही है बैलून को। तो इस बार जो बैलून को देखी ना, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा है, कितना का, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और बोला, क्या बोला है कि जो है ना बैलून का ऊंचाई दिया गया, क्या दिया गया है, बैलून का भी ऊंचाई दिया गया है और लड़की का भी ऊंचाई दिया गया है, दो चीज़ दिया गया है कि नहीं। तो बैलून का ऊंचाई कितना है आपका, 88 पॉइंट कितना दिया, मतलब सवाल को 2 मीटर है, ठीक है। ये बैलून की ऊंचाई है, कहाँ से, एक गज में जमीन से बैलून की ऊंचाई कितना है, कितना है 88.2, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है, क्या दिया है, एगो लड़की का हाइट दिया है, क्या दिया है, लड़की का हाइट दिया है। लड़की का हाइट जो है ना यहाँ से देख रही है, ये लड़की का जो हाइट है ना इतना, ठीक है। और बैलून भी जो है ना यहीं से, क्योंकि लड़की जो खाली लड़की का जो कितना दिया, 1.2 मीटर दिया है ना, 1.12 दिया है मीटर। तो लड़की जो रहेगी जमीने पर खड़ा रहेगी। अगर लड़की जो देख रही है बैलून को, कहाँ से देख रही है, जमीन पे खड़ा होकर। इसका मतलब ये हुआ कि बैलून जो है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से इसे देखती होगी, है ना। ये आपका जमीन हुआ, कहाँ हुआ, ये जमीन हुआ, ये जमीन नहीं हुआ, जमीन हुआ आपका ये वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दो, कहने का मतलब ऊंचाई ये तो हो गया यहाँ पे, ये ऊंचाई हो गया यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, ये पूरा ऊंचाई हुआ, कितना हुआ, ये देखो सवाल समझने वाली बात है, सवाल समझने वाली बात है। फिर मतलब फिर ना समझेगा तो भारी सवाल हो जाएगा, सवाल समझने वाली बात है। और ये सवाल हमको लगता है कि एक सवाल ऐसा ही है, पहले हो चुका है, ठीक है, पहले ये हो चुका है सवाल, क्या समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो है ना, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना है 88 मीटर, तो सेम ऊंचाई यहाँ पर भी होगा, होगा, ताकि ये दोनों आप क्या मतलब सेम, मतलब क्या हुआ, खाली अभी ऊपर नीचे नहीं हुआ,
ऊपर नीचे बैलून नहीं हुआ, बैलून क्या हुआ, हट गया, अपनी जगह से हट गया, समझ गए। यानी क्या हुआ है, जहाँ पे 60 डिग्री बन रहा था वहाँ पे क्या हो रहा है, 30 डिग्री बना। इसका मतलब ऊंचाई सेम है, क्या ऊंचाई सेम है और बैलून खाली दूरी अधिक हुआ है। इससे पता चला हमको, समझ गया ना, ऊंचाई सेम है लेकिन जगह से हट गया है, इससे पता चलता है। कहने का मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ को कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब लड़की जब देख रही है, मान लो कि हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, बैलून को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जब भी कोई देखता है ऊपर के साइड तो कैसे देखता है, ऐसे ऊपर देखता है और ऐसे देखता है, यही ना। कहने का मतलब कैसे देखा है, ये ऐसे देखता है, ऐसे देखता है ना, वही तो देख रहा है, ऐसे देख रहा है। यहाँ से देखा तो ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऊपर देखा और यहाँ देखा। अपने हाइट को नहीं देख रहा है, अपने हाइट से नीचे नहीं देख रहा है, वो हाइट से सीधा देख रहा है, ये नहीं कर रहा है। ये सवाल हो चुका है, ऐसे ये समझिएगा। तो वही करेंगे, मतलब हम भी जब देखेंगे ना किसी को चीज़ को, आप भी देखेगा ना तो क्या कैसे देखेगा, जब देखिए अगर ऊपर देखेगा ना तो ये सीधा दिखाई पड़ेगा और ऊपर दिखाई पड़ेगा, क्या सीधा दिखाई पड़ेगा और ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो लड़की भी जो है ना वही कर रही है। कि कहने का मतलब है कि लड़की ई नहीं देख रही है, क्या कर रही है, ई नहीं देख रही है, ये देख रही है। बात इतना सा देख, यहाँ से यहाँ तक देख रहा है। और ये ऊंचाई जो है ना, कहाँ से ऊंचाई है, ये ऊंचाई पूरे ऊंचाई है, क्या है ये यहाँ से ऊंचाई है, ये पूरे ऊंचाई है 88 मीटर। तो जितना लड़की देखेगी हमको उसमें उतने का काउंटिंग करना है। मतलब हमको सवाल में जो लेना है, लड़की कितना देख रही है, ये इतना बड़ा तो नहीं देख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक का देख रहा है। तो हमको इतना सा माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरे ऊंचाई में हमको इतना सा माइनस करना पड़ेगा। इतना सा कैसे माइनस करेंगे, ताकि लड़की का जो हाइट है ना उतने का नहीं देख रहा है वो, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा बताइए। तो 88 में कितना माइनस करेंगे, 1.2 मीटर। 88 में 88.2 में कितना करेंगे, 1.2 मीटर। तो घट के कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये घटेगा तो 87, ये होगा 87 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब लड़की जो देख रही है, लड़की जो देख रही है ना, कितना हाइट को देख रही है, जमीन से देख रही है, लेकिन जमीन से पूरा नहीं देख रही है, वो अपने एंगल के द्वारा जमीन से अपने हाइट को छोड़ के देख रही है। हाइट को छोड़ी तो हाइट को जब छोड़ी, अब कहने का मतलब है कि अब कहाँ से देखा है, यहाँ से देखा है। जब यहाँ से देखेगा ना तो इसका हाइट कितना हो जाएगा आपका, 87। कितना होगा, 87। ये भी 87 हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ये 87 हुआ, ठीक है। वो 87 मीटर को ही देख रहा है, कितना देख रहा है, 87 मीटर को ही देख रहा है ये लड़की ऊंचाई, समझ गया ना। आप देखो इसमें कुछ याद करना, क्या इसमें क्या करने के लिए बोला था, बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ ना, ये बोला है क्योंकि बैलून यहाँ पे था, बैलून यहाँ पे था, बैलून यहाँ पे आ गया, तो हमको बीच का दूरी एक दिन नाम करना पड़ेगा। नीचे का जो ऊंचाई दूरी होगा उतने ऊपर दूरी होगा, है कि नहीं, जितना नीचे में दूरी होगा उतने ऊपर में भी दूरी होगा। और अब देखिए, तो हमको मानना पड़ेगा, पहले इसमें मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। अब कुछ मानना है, इसको भी मान लीजिए, ई मान लीजिए, ए बी सी डी ई। हमको याद करना है, क्या ये याद करना है, याद करना है। तो हमको इसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, इसको अक्ष मान लें, और इसको भी हमको मानना पड़ेगा, किसको मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, वाई। जैसे उसमें कहा कि हमको 2 त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। अच्छा, इसका जो कैसे क्या हो सकता है, ऐसे भी तो एक के और किसी ज्ञात हो सकता है क्या, इसका तो अगर हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, बड़ा त्रिभुज लेते हैं, तो क्या नहीं होगा। अच्छा, एक सेकंड साफ करिएगा तो सवाल में क्या होने वाला है। तो देखिए ना, ये सवाल बनने का तो अगर ये देवे क्या है, हमको ये ज्ञात करना है। अच्छा, ये 2 भाग में डिवाइड है, क्या ये 2 भाग में डिवाइड है, 2 भाग में डिवाइड है। तो अगर बड़ा त्रिभुज लेते हैं तो ये ज्ञात नहीं हो सकता है, हो सकता है हो सकता है, हो सकता है। कहने का मतलब है हम डायरेक्ट इसको बड़ा ले लें,
तब इसका तो यूज नहीं हो रहा, इसका भी यूज होना चाहिए, तभी ना सवाल में दिया है, इसका भी यूज होना चाहिए, इसका मानेंगे, इसको निकालेंगे। हाँ देखिए देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर जब हम बड़ा वाला त्रिभुज देते हैं ना तो पूरे निकल जाएगा, क्या होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी निकल जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमको यहाँ से यहाँ का दूरी, पूरे का दूरी नहीं पूछा है, हमको यहाँ से यहाँ का दूरी पूछा है, तो हमको ये भी निकालना पड़ेगा, तब पूरे में से घटाना पड़ेगा, तब होगा, तब हमको दोनों मान निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, करने का मतलब समझ रहे हैं मेरी बात तो समझ रहे हैं। चलिए तो इसमें हम क्या मानेंगे बताओ तो, माना क्या, माना कि माना कि क्या माना, क्या मुझे करने के लिए बोला है, दोनों बैलून के बीच की दूरी है ना, बैलून बड़ा बोला है, बड़ा बोला वही ना, उस किताब के आधार पे लिखना क्या है, गुब्बारा है, दोनों गुब्बारे, गुब्बारे की, माना कि गुब्बारे की बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, क्या माने हैं बीच की दूरी, ये वाला माने हैं, क्या कि यहाँ से यहाँ तक ना दूरी है, यही तो क्या करना हमको, क्या माने हैं, x मीटर है, यही है ना, x मीटर को पहले हम लिख देते हैं, x की जगह लिख देते हैं b और c बराबर x मीटर है। यहाँ सवाल को समझिएगा, सवाल आसान है, ठीक है, उसको आसान बनाना पड़ता है, ठीक है, समझिए उसको अच्छा से समझ जाइएगा ना तो सवाल आसान ही रहेगा, ठीक है, बस जो कैलकुलेशन में लगेगा आप लोग को थोड़ा सा, लेकिन सवाल सेम है, इसे पहले भी सवाल बता चुके हैं। चलिए ध्यान से, अब त्रिभुज कौन से लेंगे, चलो इसमें भी छोटा ज्ञात कर लें, छोटा कर लेंगे, फिर उसके बाद घटा देंगे। देखो हमको जानते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज ज्ञात करेंगे ना तो यहाँ पर से यहाँ पर तक दूरी आ जाएगा, तो ये तो हमको पता है, ये है क्या पता है हमको, ऊंचाई हमको पता है ये है नदी का, लेकिन हमको ये वाला ज्ञात करने के, इसको हम पूरा ज्ञात करेंगे ना, कि मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ज्ञात हो जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो, लेकिन हमको यहाँ पूरा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कहाँ से, सी से बी तक का चाहिए, इसीलिए हमको इसको भी ज्ञात करना होगा, इसको भी इसको जब ज्ञात करेंगे तब भी हमको ये ज्ञात होगा, समझ रहे ना। तो चलिए चलिए शांत रहिए, कुछ देर रुके ना, इस सवाल बन जाएगा। त्रिभुज को चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, नहीं सॉरी ए बी सी थोड़ी है, क्या बी सी बी ई में ना, कौन सा सी डी ई में, छोटे बात चल रहा है लेकर के, ठीक है, बताइए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये आपका लंब हो जाएगा, ये वाला, ये आधार, ये होगा, ये लंब ये आधार होगा वो, आधार, कर्ण ये हो जाएगा, एक बड़ा त्रिभुज का कर्ण ये हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए त्रिभुज ए बी ई में तो कौन सा फॉर्मूला है इसमें, 10 लगेगा, ताकि हमको करने से कोई मतलब है ना, तो 10 कितना डिग्री का है, इसमें 60 डिग्री चलेगा, ये ना चलेगा, बोलता 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो लंब क्या है, ई और सी, ये ना है, ई और सी, और उसके बाद आधार क्या है, सी डी है, ये ना सी डी है ना, सी डी, अरे पहले भी लिख, पहले डी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी डी कहने का मतलब है पहले डी लिख सकते हैं, आप सी लिख सकते हैं, या फिर सी लिख सकते हैं, या डी लिख सकते हैं, तो सेम वही लिख है ना, कहने का मतलब वाह, ये क्या होगा आपका लंब बटे आधार। देखिए मात्र यही चैप्टर है जो कि समाज में एक रखा है और लंबा सवाल मांगता है, ठीक है, यही 9 पॉइंट चैप्टर है, इसलिए ऐसा चैप्टर है कि ये 5 नंबर का एक सवाल पूछता है, समझ रहे ना, 5 नंबर का एक सवाल पूछता है, इसीलिए लंबा हुआ है सवाल। 5 मिनट का पूछने का मतलब है थोड़ा बड़ा सवाल होगा, है कि नहीं,
चलिए 10 60 का मान कितना होता है? रूट 3। इसी का मान दिया है, इसी का मान दिया है, इसी का मान नहीं है, इसी का मान यही तो हुआ, कितना हुआ 87। अरे भाई इसका हाइट और इसका हाइट दोनों सेम है ना होगा, तो 87। इसी का मान दिया है नहीं दिया, लेकिन हम माने हैं, क्या माने हैं y। बताइए इसको हम गुना कर दें, जब गुना करेंगे तो क्या होगा y√3 बराबर 87, ये होगा। अगर हम खाली सिर्फ y को ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इधर रहेगा 87 और नीचे में √3 आ जाएगा भाग में। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे चल के इसको कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। अब फिर से पुनः चलेंगे, क्या करेंगे पुनः, समझ रहे हो आपको क्या हो गया? वो जो यहाँ से उगला न सौंधा सीखा खाया जिसको खोदिया दरिया सौंध रही है त्रिभुज। आपको त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज को किसमें चलेंगे, बड़ा त्रिभुज ए बी डी, क्या होगा ए बी डी, ये ना हुआ बड़ा त्रिभुज ए बी डी, ये होगा ए बी डी। इसको उधर कर दें, ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं, कितना होगा बोले तो 10 कितना डिग्री का माइनस बनेंगे 30 डिग्री का। अब बताइए लंब बटे आधार, इसमें लंब क्या है आपका ए और ए बी, और इसमें आधार इस बार क्या होगा दूर हो जाएगा ना, बी सी और डी सी, डी ये होगा क्या होगा बी सी, ये ना बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये होगा सी डी। आप इसको ध्यान से, अब इसको हम आगे चलते हैं, ध्यान समझे इसको, ये ध्यान से ले इसको, सुनिए ध्यान से, इसको आगे चलते हैं। 33 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। और ए बी का मान कितना है 87, ये तो मान है ए बी का। और बी सी अब प्लस सी डी का मान माने हैं, क्या क्या माने हैं x और y, ये माने हैं x और y, तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस y। चलिए ठीक है, उसके बाद आप गुना कर देते हैं, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 87√3, ये होगा जब गुना करेंगे तो। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, कोई निकला है y का मान निकला, ठीक है। ऐसा करते हैं हम y को उस तरफ ले जाते हैं, इसमें उस तरफ ले जाते हैं, x को खाली कर देते हैं, ताकि हमको किसका मान चाहिए था, x का मान तो चाहिए था ना, ताकि हमको दोनों यहाँ बैलून के बीच की दूरी, यहाँ पे बैलून था तो यहाँ से आ गया, दोनों बैलून वहाँ कितना बीच का दूरी हुआ, कितना कवर किया हुआ है तो पूछ रहा हूँ। x का मान चाहिए, x का क्या कहते हैं, x को खाली कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कितना 87√3, y किसमें है प्लस में है ना, इस तरफ माइनस में हो जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं, पुट करते हैं, मान रख देते हैं। समीकरण क्या लेंगे, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखने पर हो गया, तो बताइए x वे करेगा 87, नहीं समझ में आ रहा है, इधर बता रहे हैं तो उधर क्या बात कर रहे हैं आपस में, इधर बात सुनिए ध्यान से। तो y की जगह में क्या रहेगा, माइनस तो माइनस, y की जगह में कितना रखेंगे 87√3, ये ना हुआ। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम वाला जो घटाओ लेना है, तो क्या होगा बताइए, जब यहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ एक हो जाएगा, कोई ना होगा, फिर जानते हैं ना, नहीं भी जानते हैं तो प्रसाद इसको समझिएगा, हम अगर नहीं जानते तो हम उसको अलग में समझा देंगे इस स्टेप को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे ना, एक और √3 में कितना हो जाएगा, एलसीएम ले तो √3। अब √3 में 1 से भाग देंगे, √3 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा √3 हो जाएगा,
तो अब जितना भाग दिया √3 हुआ तो ऊपर में गुना करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, गुना 87 और √3 और गुना कितना होगा √3, फिर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब √3 में √3 से भाग देंगे कितना बड़ा भाग आया, एक बार में √3 में √3 से भाग दिए, एक बार में भाग दिया ना। अब क्या लिखेंगे 87, एक बार में भाग रहा था ना, गुना 1, ठीक है। ये स्टेप हमारा वाला समझाए थे, अगला बार स्टेप तब फिर हम आगे दूसरे जगह बताएं, ठीक है। अब बताइए 87 और √3 गुना √3 कितना होता है 3 माइनस है तो माइनस, 87 गुना 1 करेंगे तो 87, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब बताइए 87 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा ये, इसको मिटा दें ताकि अच्छा इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये y का मान माने थे, यहाँ पे x मान माने, कितना हो जाएगा 7 क्या 21, यही होगा 7 किया 21 बच गया 2, 8 किया 24, 24 और 2 26 अब माइनस कितना होगा 87, यही होगा ना। अब बटे कितना √3, घट के कितना निकलेगा बोलिए, घटे कितना निकलेगा 11 में 7 गया तो कितना बचा 226 होगा 3 है 11, इसे पैसों लिए तो 11 में 7 गया तो 11 में 7 गया ना तो 4 में बचा, तो 4 और उसके बाद कितना था 25 में 6 गया कितना बचेगा है, सॉरी यहाँ पे कितना बचा 5 और 2 में बचा 1, 25 में 6 जाएगा और 87 गलत लिखे हैं वही तो, हाँ तो यहाँ पर तो 4 होगा, यहाँ पे आप बताइए कितना होगा बताइए, अरे भाई आप बताइए, लेकिन आप लोग जो है ना थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो जब घटाइएगा 11 में गया तो 4 गया तो 7 4 बचा, ये 5 अगर 5 होगा 15 में 8 गया तो 7 174 174 बटे √3, इसका हर परिमेयकरण लघु होता है, क्या होता है हर परिमेयकरण में क्या होता है, जो नीचे रहता है ना उसको ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है, तो √3 को ऊपर भी कर देते हैं, √3 को नीचे भी कर देते हैं। आप बताइए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 174 √3 अब बटे √3 कितना होगा 3, जब कटाइएगा ना ये कटाइएगा कितना इधर ऐसा ही करना चाहिए, तो कटाइएगा कितना 3 बचे 15 है ना, 3 बचे 15 बचा कितना 2, 3 8 24 58 √3 कितना आएगा 58 √3, देखिए आंसर है। हाँ इसको लास्ट में लिख लेना है, क्या लिखना है लास्ट में, अतः दोनों क्या था बुक में लिखे तो सही है, ठीक है ठीक है, सही मिला नहीं मिला सही ना, सही आंसर कर लीजिए, मतलब ये कैसा बुक है भाई, देखो मिसप्रिंट हो गया सब है कि नहीं, लास्ट में लिखना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी लिखिए, ठीक है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना लिखना है 58 √3 मीटर है। चलिए इसमें लगता है कि आप लोग को समझ में ना आया होगा, तो फिर से हम समझा देंगे, ठीक है।